दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शुगर की जांच करने के जो दो तरीके हैं। एक तो लैब टेस्ट में होता है और दूसरा इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है। इसको हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। तो क्या ग्लूकोमीटर से और लैब रिपोर्ट जो है वो सेम रहती है या कुछ डिफरेंस रहता है, और कितना डिफरेंस होता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक छोटा सा वैज्ञानिक विश्लेषण आप तक लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, जब हम ग्लूकोमीटर के लिए ब्लड सैंपल लेते हैं वो हम जनरली उंगलियों से लेते हैं, और उंगलियों से जो हम ब्लड लेते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ब्लड। तो क्या होता है कि जब हमारा हार्ट है वो यहाँ सप्लाई कर रहा है आर्टरी के द्वारा, आर्टरी से कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी से ये वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आता है। तो जो यहाँ पर जो कैपिलरी ब्लड होता है, यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है। जब वापस वेन्स में जाता है ब्लड, तो वहाँ पर जो शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। यानी कि कैपिलरी में जो ब्लड का शुगर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और जब वापस वेन्स में जाता है तो शुगर यूज हो जाती है, तो वापसी में जो ब्लड शुगर का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। तो जनरली ये जो कंसंट्रेशन है 10 से 15% के आसपास कम होता है वेन्स में जब हम ब्लड लेते हैं। क्योंकि जब हम लैब के लिए ब्लड सैंपल लेते हैं वो जनरली हम यहाँ से लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वीनस ब्लड। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है, यहाँ पर शुगर का जो कंसंट्रेशन है 10 से 15% यहाँ कम होता है, क्योंकि वो यहाँ से ब्लड जाता है, जाने के बाद कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी से वापस वेन्स के थ्रू ये हार्ट में आता है। तो वेन्स में वापसी का ब्लड होता है, तो वापसी में शुगर यूज हो जाती है, तो इसलिए उसमें थोड़ा कम होता है। लेकिन इसको वीनस ब्लड को स्टैंडर्ड माना जाता है, इसी के आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं। और जो हम ग्लूकोमीटर से करते हैं ये हमारा इमरजेंसी के लिए है, ऐसे स्थान में जहाँ पर कि ब्लड को टेस्ट करने की रिपोर्ट नहीं मिल सकती जल्दी, यानी गांव में दूर है, पैथोलॉजी लैब दूर है, तो ऐसी स्थिति में ये सबसे बेस्ट है। इमरजेंसी के समय यही काम आता है, तो इसकी भी अपनी अलग महत्व है। और लैब टेस्ट तो अपना है ही है, वो स्टैंडर्ड है, और उसके आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं। तो इमरजेंसी है तो आपको ग्लूकोमीटर का यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। और डायग्नोसिस करवानी है, कंफर्म करना है कि हमें शुगर है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको लैब टेस्ट करवानी पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कितना डिफरेंस करना है। अगर लैब ब्लड टेस्ट हमने ग्लूकोमीटर के लिए लिया है, जैसे कि हम ग्लूकोमीटर से टेस्ट कर रहे हैं, तो ग्लूकोमीटर में जो रीडिंग आएगी वो 10 से 15% अधिक रहेगी लैब टेस्ट की तुलना में। जैसे कि अगर हमने ग्लूकोमीटर में रीडिंग जो आ रही है वो 100 आ रही है, तो मान चलिए कि जो लैब में टेस्ट करवा रहे हैं उससे जो रीडिंग आएगी वो लगभग आपकी या तो 90 रहेगी या 85 रहेगी। तो हम उतना 10 या 15% माइनस मान के चलते हैं। 200 है तो या तो 180 के आसपास आपकी रीडिंग आएगी ब्लड लैब से, अगर हम करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 10 से 15% का हमें माइनस करना है जब हम, वही स्टैंडर्ड है। 200 अगर आपकी ब्लड शुगर आ रही है तो आपको 180 मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर 300 आ रही है तो आप उसमें 270 के आसपास मान लीजिए कि आपकी जो स्टैंडर्ड है वो 270 के आसपास आपकी ब्लड शुगर लेवल है। तो इसी आधार पर आपको उतना माइनस कर देना, 10 से 15% आपको माइनस करना है। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, जनरली हम इसको यूज करते हैं। और ये संशय बना रहा था कि भाई कितनी हमारी ब्लड शुगर लेवल है, ये सही है कि नहीं है, ग्लूकोमीटर में हम यूज कर रहे हैं तो इसकी जो रिपोर्ट आ रही है सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों, इसको आपको 10% माइनस कर देना है। 15% जहाँ जैसे लग रहा है कि आपको 10 से 15% का मार्जिन हो सकता है, तो उतना माइनस करके आप उस रिपोर्ट को मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायग्नोसिस करवानी है, कंफर्म करना है, तो उसके लिए लैब टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। आपको लैब टेस्ट बीच बीच में करवाते रहना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के समय आप इसको यूज करिए। बस ये ध्यान रखना है कि हमको 10 से 15% माइनस करके चलना है।
अगर ये जानकारी देने में मेरा ये वीडियो सफल रहा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही।